M.Tech in Bioprocess Engineering from IIT रुड़की। स्टूडेंट्स की रेगुलर डिमांड पे आई एम डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दैट इज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और टू टेल यू माई स्टोरी। तो मेरे नाम के साथ ये जो टैग जुड़ा है ना, M.Tech IIT रुड़की, उसका सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ उसकी बात करेंगे। तो ये सफ़र शुरू हुआ 10th के बोर्ड रिजल्ट्स के साथ। जब रिजल्ट आया तो आई वॉज द टॉपर। अब यूजुअली बच्चों की लाइफ में चैलेंजेस जो आते हैं वो आते हैं 12th के बाद, और जब वो भी तब आते हैं जब आपके प्रिंसिपल सर या मैम आपको फेयरवेल में बताएं कि नाउ यू हैव टू फेस द चैलेंजेस इन योर लाइफ। बट मेरी लाइफ का फर्स्ट चैलेंज आया 10th के बाद, जब हमको स्ट्रीम चूज करने वाली बात होती है। तो अगर वैसे तो यूजुअली 2 ही स्ट्रीम कॉमन उस समय होती थी, और जब टॉपर्स की बात आती थी तब वो था PCM या फिर PCB। तो अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फिलॉसफी को देखें तो उन्होंने बोला है कि द रोड दैट इज लेस ट्रैवल्ड इज द ब्यूटीफुल वन, तो उनके हिसाब से मुझे PCB स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए थी। बट मैथ्स मेरा पैशन, बायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट, मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकती। तो आई हैव ऑप्टेड फॉर अ मिड वे, और वो मिड वे शायद उन दोनों स्ट्रीम से ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि स्ट्रीम मैंने जो चूज़ की वो थी PCMB। इस स्ट्रीम को चूज करने के टाइम कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं था, सिर्फ 2 लोगों ने सपोर्ट किया। एक मेरे पापा जी, दूसरे मेरे स्कूल टीचर डॉक्टर अल्पना जोशी। उन्होंने बोला कि बेटा यू हैव दैट कैलिबर, आई नो यू विल डू इट एंड नाउ आई हैव टू प्रूव दैट। अब देखो टॉपर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत अनड्यू प्रेशर होता है, और यूजुअली बच्चों को शायद वो बात नहीं समझ में आए, बट बिकॉज आई एम शेयरिंग विद यू माई स्टोरी, तो आई विल टेल यू द ट्रूथ कि प्रेशर होता है और थोड़ा ज़्यादा होता है। अब प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि आई हैव टू प्रूव दीज 2 पीपल स्पेशली राइट कि आई हैव डन द राइट स्ट्रीम। हुआ क्या, 11th के फर्स्ट टर्म में जैसे ही एंटर किया 11th क्लास में, फिजिक्स की मोटी सी किताब सामने आई। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाने की बजाय ऐसे चला गया, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ जा रहा है वो। क्वेश्चन मार्क आया वेदर आई हैव ऑप्टेड फॉर अ राइट स्ट्रीम। वो भी करने लगे हम शायद जो आज तक कभी भी नहीं किया था, क्लास बंकिंग करने का सोचने लगे। अब टॉपर थे तो जब कॉरिडोर में घूमते थे तो टीचर्स ऐसे रिएक्शंस देते थे एज इफ दे आर गोइंग फॉर एन आई टेस्ट, बिल्कुल बल्जिंग आईज हो जाती थी उनकी, उसमें भी लगा। फिर फर्स्ट टर्म में फिजिक्स में मैं पास हुई, मतलब बॉर्डर लाइन पे ही पास था, 33 मार्क्स, बट इट वाज अ फेलियर फॉर मी। अगेन अ क्वेश्चन मार्क। चलो 11th तो इसी प्रेशर में निकला, समझ में नहीं आया कि 12th में अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा। देन in the starting of the class 12th itself a turning point came। वो turning point था state level science exhibition। Again Dr. Alpana Joshi agreed कि we have to go in that, we have to participate in that exhibition and we have to go with a project। अब project का P तो समझ में नहीं आया। हाँ, उसके जो जगह थी जहाँ पर वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा था दैट वाज वाराणसी। तो हमने सोचा कि चलो वाराणसी जाएंगे, अमित जी का गाना तो सुना ही था, तो पान तो खा के आएंगे, शायद हमारी अकल का ताला उससे खुल जाए और हमारा 12th आसानी से निकल जाए। गए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी टू गो आउटसाइड अलोन विद माई टीचर्स एंड विद माई फ्रेंड। उससे पहले कभी नहीं गए थे। एग्जीबिशन में गए, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, एक्सपोजर मिला, अच्छा लगा, समझ में आया कि ऐसे चैलेंजेस हमको शायद आगे फेस करने पड़ेंगे। अब जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था, पान तो नहीं मिला लेकिन उसके बाद भी अकल का ताला खुल गया। वो ताला ऐसे खुला कि आई विजिटेड द BHU यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट और वहाँ की टीचर्स का पैशन को देखकर, वहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में जाते हुए, अपनी लैब्स में वर्क करते हुए देखकर माइंड सेटअप हो गया कि अब BHU में ही पढ़ना है। वापस आए, उसी माइंड सेटअप को फॉलो करते हुए अपनाया, हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ। आई प्रूव्ड दिस पॉइंट कि येस यू कैन डू एवरीथिंग। हाउ? I was the second topper in my branch PCMB। तो शायद उन 2 लोगों को भी मैंने प्रूव कर दिया कि they have not given a wrong support, I have that particular thing and I will do that in the future also। अब एक लाइन आपने शायद सुनी होगी कि हम जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात उसको हमसे जोड़ने में लग जाती है। अब वो कैसे लगी वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
Have a good day, stay motivated and stay connected with the channel Shikshak Junction. Bye bye.